Hello students, welcome back to the TMIS home based education. Students, today we are going to teach factors about factors. ओके ठीक है, हमने कल का जो लेक्चर था वो अबाउट फैक्टर्स वाला ही था। फैक्टर के बारे में जाना था कि फैक्टर्स क्या है, वो कैसे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे अब थोड़ी और चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा मैंने बड़ा नंबर लिया है, देखो 42। पहले इसके फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद से कोई नोट्स है, इसके ऊपर से कोई नोट्स है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो 42 है, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब मुझको ये सोचना पड़ेगा कि 42 है वो किसके टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स, वैसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे टेबल आते हो। ठीक है, तो 42 किसके टेबल में आता है वो मुझे मालूम वैसे ही नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई 42 किसके टेबल में आता है। वैसे कैसे मालूम पड़ेगा कि पहले तो 1 के टेबल में सारी चीज़ें आती है। 1 इंटू 42 इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 42 होता है। ये तो लिख ही लेना है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये 1 है, 1 वो सब नंबर का फैक्टर्स है। ठीक है, एंड नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो जो खुद नंबर होगा वो भी खुद का फैक्टर होगा फ्रेंड्स। एंड वो क्या होगा, बिगेस्ट फैक्टर होगा। तो बिगेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। वैसे भी आप लिख सकते हो, लिख लेना आप। तो बिगेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। लिख के दो इधर पे। बिगेस्ट फैक्टर ऑफ every number is number itself। उसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है। अब देखो 42 का सबसे बड़ा फैक्टर 42 ही होगा, उससे बड़ा कोई 42 का फैक्टर नहीं होगा। और लोएस्ट फैक्टर कौन सा होगा फ्रेंड्स, छोटे से छोटा। ठीक है, लीस्ट फैक्टर है वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, वो 1 होगा। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा फ्रेंड्स, 1 होगा। तो ये दो बातें हमें जाननी है। देखो यहाँ पे भी लिखा कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मैंने पहले से ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा था वो मैंने नहीं लिखा था। तो 1 इंटू 42 इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 42 होगा। इतनी बात क्लियर। अब 2 के टेबल में 42 आता है कि नहीं आता है वो मुझे मालूम नहीं है, और आता है तो कहाँ पे आता है वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, 42 है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं वो मैं सोचूंगा, है या नहीं है। तो देखो अब लास्ट पे 2 है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, वो मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वी डिवाइड 42 बाय 2 एंड 2 2 4, 4 minus 4 is equal to 0. Now break down 2 and 2 ones are 2. 2 minus 2 is equal to 0. तो फिर अब हमको मालूम पड़ गया भाई 42 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 21। 42 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 21। तो ये 21 एंड 2 है वो क्या हो गया, 42 का फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। 2 के टेबल में आता है या नहीं 42 वो हमें कैसे मालूम पड़ता है, वैसे मालूम पड़ता है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 42 होगा। ठीक है, तो अब चलो आगे निकलते हैं। 3 के टेबल में 42 आता है कि नहीं आता है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो हमें देखना है कि भाई 42 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, देख लेते हैं। 42 है मतलब 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आता है, 6 आता है। मतलब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें चेक करनी है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है फ्रेंड्स, तो सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमें जो अपने डिजिट है उसका सम करना है। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 6 है। अब ये 6 जो आया है क्या वो 3 से डिविजिबल है, मतलब वो 6 3 के टेबल में आता है। अब कोर्स आता है 3 2 6। ठीक है, तो मतलब कि 42 है वो भी 3 के टेबल में आता है। तो मतलब हमें क्या करना है, 42 डिवाइड बाई 3 एंड 3 1 3, 4 minus 3 is equal to 1. Now bring down this 2 and 3 4 12.
तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब हमें मालूम पड़ गया कि ये 3 इंटू 14 इज इक्वल टू 42 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू 14। ओके, हो गया। अब हमें देखना है कि भाई 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है 42, 4 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स 4 10 14 होता है, 4 10 क्या होता है 40 होता है, एंड 4 11 से क्या होता है 44 आता है। अब इसके बीच में 42 रह गए, मतलब कि 4 के टेबल में 42 नहीं आता है। ओके, अब 5 के टेबल में तो लास्ट में 2 है, मतलब 0 या 5 होगा तो ही 5 के टेबल में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब 6 की बारी, 6 के टेबल में 42 आता है। तो फ्रेंड्स हमको मालूम है, वैसे यहाँ पे डिवीजन करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 का टेबल 10 तक तो हमको आता ही है। 6 7 जा 42, तो मतलब ये क्या हो गया फ्रेंड्स 6 7 जा 42, तो मतलब ये 6 एंड 7 है वो भी क्या हो गया 42 के फैक्टर्स हो गए। अब 7 के टेबल की बारी, तो फिर इधर पे देखो 6 7 जा 42 होता है, तो फिर 7 6 जा 42, वो तो आपको मालूम ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे 7 6 जा 42 अब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने 6 को 7 लिख दिया है, और रिपीट होता है वहाँ हमारा सम क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे हमें स्टॉप करना है, वो आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर टॉप टू बॉटम एंड इधर पे बॉटम टू टॉप, ऐसे हमें लिखना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 आर फैक्टर्स ऑफ 42, मतलब कि ये सारे के सारे है वो 42 के फैक्टर्स है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा सम था, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे वैसे आपको ये सारे सम आते चलेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर आप खुद से ले लो और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो तो ही आपको आएगा, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो फिर ये 42 के टेबल हो गए। अब देखो सबसे छोटा फैक्टर्स कौन सा है 1 है, तो 1 इज द लोएस्ट फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो 1 क्या होगा फ्रेंड्स, सबका सबसे छोटा फैक्टर है सभी नंबर का, वो कौन होगा 1 होगा, वो एक रूल आप लिख लेना। एंड बिगेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है वो खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर होगा फ्रेंड्स। एंड जो फैक्टर्स है वो फ्रेंड्स लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा खुद से। ठीक है, वो सारी बातें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करके, वो पेशेंस रखना, थोड़ा धीरे धीरे रखना, ये सारी बातें समझ में आएगी। फैक्टर्स भी आप फाइंड आउट करते होगे। ओके, तो चलो ये 42 को हम यहाँ तक रखते हैं। और एक बात और पढ़नी में फ्रेंड्स, इसके फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 42 के फैक्टर्स कितने हैं फ्रेंड्स 8 फैक्टर है। 42 को कितने फैक्टर है 8 फैक्टर है। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमें हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 42, मतलब 42 के कितने फैक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे कि देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 42। तो ये सारी बातें हैं वो आपको आ जाएगी और आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स 5 के फैक्टर्स, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर में फाइंड आउट करते, तो वो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 1 के टेबल में तो आता ही है 1 5 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लास्ट नंबर 5 है और वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 के टेबल में भी 5 नहीं आएगा क्योंकि सम ऑफ द डिजिट 5 होता है और 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के टेबल में भी नहीं आता है क्योंकि लास्ट 2 नंबर है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, या तो 0 0 होना चाहिए, या तो 4 के टेबल में आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। 5 के टेबल में आएगा 5 1 5, तो मतलब ये हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, देखो ये रिपीट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे। तो फ्रेंड्स फैक्टर्स ऑफ 5 क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 एंड 5, तो ये दो ही फैक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारा जो चैप्टर का नाम है वो आपको समझाने जा रहा हूँ, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको याद कर लेनी है। तो नंबर
which has maximum two factors is called prime number। कोई नंबर है उसके पास कितने फैक्टर्स है, मैक्सिमम 2 ही फैक्टर्स है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपने बेचारा 5 है, ये बेचारा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, इसलिए ये बेचारा है। तो ये फ्रेंड्स 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, विच हैव मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है 5 के पास, ठीक है। तो ये अपना 5 है वो क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। वैसे ही आप देख लो 3, सिर्फ उसके पास 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 3। 7 देख लो आप, ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हो गया। अब आएगा कंपोजिट नंबर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब आप खुद से भी सोचने लगोगे प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, वो आपकी बुक में नहीं दिए गए हो, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये आपकी बुक में नहीं है और ये आपको जीवन भर काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये लागू पड़ेगा, आप कहीं बाहर जाओगे वहाँ पे भी वो लागू पड़ेगा, ठीक है, ये क्रीम है, मतलब कहीं पे भी लागू पड़ेगा। कंपोजिट नंबर, सॉरी, कंपोजिट नंबर वो किसको बोलते हैं, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देता हूँ, द नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स, तो नंबर विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर्स को उसके पास हो गए, उसको क्या हम बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो नंबर विच हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन है वो आपको लिख लेनी है, याद रख लेनी है, यह आपकी बुक में कहीं पे नहीं दी है, ठीक है। तो ये आपने लिख ली होगी, वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन कर लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निकाल दो, वो तो आपने लिख ही लिया होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपोजिट नंबर का, प्राइम नंबर का तो आप खुद बना लोगे। अब प्राइम नंबर का एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ। 3 है, 5 है, 7 है, ये पूरे अपने सारे विचार है, वो क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर है, वो क्या प्राइम नंबर हो सकते हैं। देखो ये सभी के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो गए, 11 1 11, और उसका कोई और फैक्टर्स नहीं है। 13 1 13, और उसका कोई और फैक्टर्स नहीं है। 13 और 1 तो खुद होगा, और जो 1 है तो सबके साथ होता है, वो इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है 9 के फैक्टर्स। तो देखो ये 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 9 9। अब 3 के टेबल में भी आता है, 3 3 9। तो देखो अब ये रिपीट हो गया, अपनी बात होगी खत्म। रिपीट जब नंबर हो जाता है तो अपना सम क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो फैक्टर्स ऑफ 9 क्या हो गया फ्रेंड्स, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या हो गया, 1 3 एंड 9। तो देखो इसके पास मिनिमम 3 फैक्टर्स है, कितने हैं, 3, विच हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये जो अपना 9 है वो फ्रेंड्स कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ तक पढ़ाई करनी थी फ्रेंड्स। इतनी सारी नोट्स है जितनी मैंने आज लिखवाई है वो अपनी फेसबुक में लिखना है, ठीक है। तो बाकी की जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अपनी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, उसमें से थोड़े सा मैं करवाऊँगा और थोड़े सा आप करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।